हमारे सहयोगी वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार डॉक्टर डीपी सिंह जी, राजू साहब, आज के इस हाफ डे के कार्यशाला में उपस्थित देश के बहुत ही सम्मानित कॉरपोरेट से आए हुए CSR के हेड या उनके प्रतिनिधिगण, हमारे सहयोगी वरिष्ठ अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर्स एंड अदर ऑफिसर्स, मैं सबसे पहले तो आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मार्च के महीने में, आज 6 मार्च है और थोड़े दिनों में ईयर क्लोज हो जाएगा और आपके बहुत सारे कमिटमेंट होंगे, हमारे शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पे आए, और आए नहीं बल्कि पूरे फुल कमिटमेंट के साथ आए, और आकर के बहुत एक साथ 16 MOU साइन किए गए एक दिन में, और 65 करोड़ मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, 65 करोड़ से ज्यादा इसका जो आउटरीच होगा, इसका जो इम्पैक्ट होगा वो ट्रिमेंडस इम्पैक्ट होगा, चाहे वो प्राइमरी स्कूल सेक्टर में हो, सेकेंडरी स्कूल सेक्टर में हो, टेक्निकल एजुकेशन में हो, हायर एजुकेशन में हो और स्पोर्ट्स में हो। द काइंड ऑफ थिंग विच यू हैव कमिटेड, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय heartiest congratulations and very sincere thanks to you on behalf of the state of Uttar Pradesh कि आपने इतना सब कुछ चीज इन अ वेरी शॉर्ट नोटिस आपने किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद। ये एक पहली शुरुआत है जिसके बारे में मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा CSR बॉक्स को, भौमिक यहाँ पे है, वेबसाइट, और बहुत दिन नहीं हुए, लेस देन अ मंथ, और उसके बाद से ये कार्रवाई प्रारंभ की गई और आज उसकी पहली शुरुआत थी। और मैं समझ सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आगामी 2-3 महीने के बाद जब ये चुनाव का पीरियड खत्म हो जाता है, एक बड़ा CSR के ऊपर हम वर्कशॉप करेंगे, और उसमें जो हमने एक लक्ष्य लिया है कि पूरे देश में जब 2700 करोड़ CSR में फंडिंग होती है, उत्तर प्रदेश में 1350 से भी कम की फंडिंग हुई है, यानी हम लगभग 5% के आसपास है, जबकि ये 16-17% से कम नहीं होना चाहिए जो देश में पूरी स्थिति है। हम उस पर पहुंचने के लिए तत्काल अगले 2 साल के भीतर लक्ष्य रखेंगे कि हम करीब 5000 करोड़ के आसपास CSR के इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। तो ये उसकी शुरुआत है, और ये शुरुआत पूरी कहेंगे इसको हनर के साथ हुई, और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज को कराने में डेलॉयट ने जो पूरा काम किया बैकग्राउंड में, स्वाति को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, स्वाति की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बैकग्राउंड में जो काम किया, उस बैकग्राउंड में काम करने का यह नतीजा निकला कि आज के तारीख को ये काम हुआ। और सबसे बड़ी चीज, जब मैं 1 हफ्ते पहले एक बैठक ले रहा था इसके बारे में, भौमिक वहां मौजूद थे, स्वाति वहां पे डिजिटल माध्यम से जुड़ी हुई थी और उनकी टीम के लोग हमारे साथ मौजूद थे, हमारे कुछ अधिकारी थे, और जब हमने निर्णय लिया कि हम इसको एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के तौर पे, राउंड टेबल वर्कशॉप के तौर पे करेंगे और हम सबको सुनना चाहेंगे। इट वॉज रियली नाइस, हम सारे लोगों ने सुना आपको, एक काफी वैरायटी हमको पता चला कि क्या क्या चीजें आप करते हैं या कर सकते हैं या कर रहे हैं, इसकी काफी हमें जानकारी दी। तो ये जो हमने 1 हफ्ते पहले जब निर्णय लिया, तब हमने तय किया कि आज के दिन हम बहुत सारे MOU भी साइन करेंगे, और आपको बता दूं कि MOU का फॉर्मेट तो लगभग तय था, लेकिन आप जानते हो कि सरकार में कोई भी MOU साइन करे, जिसके अनुराग जी ने बात की कि कोई भी MOU साइन करने के सरकार में कितनी सारे
बसों से गुजरना पड़ता है। लेकिन थैंक्स टू दीपक एंड थैंक्स टू आवर प्रिंसिपल लॉ सेक्रेटरी, इन दोनों लोगों की वजह से ये सारे के सारे एमयू में एक सप्ताह के भीतर तो मैंने एक बार बात किया और आपसे बात किया और आपने दोनों ने मिलकर के इतना तेजी से काम हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि 16 के 16 एमयू सारे अप्रूव हो गए और आज सारे साइन हो गए और कल से वो ऑपरेट होने भी चालू हो गए। ये बहुत अच्छा बात हुआ। इसके लिए जितने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, सारे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मुझे बताया गया कि कुछ तो एमयू कल प्राप्त हुए और चूंकि ऑलरेडी जब तेज गाड़ी चलती है और रफ्तार पकड़ लेती है तो रोकते रोकते भी टाइम लगता है और उसी का नतीजा था कि जो जिस तेजी से रफ्तार पकड़ी तो कल भी जाकर 2-3 एमयू साइन हो गए, 2-3 एमयू पूरे तैयार हो गए, अप्रूव हो गए, क्योंकि लोगों की एक आदत बन गई और ये उत्तर प्रदेश की आदत बन गई। लेट मी टेल यू, ये हमारी उत्तर प्रदेश की और हमारी उत्तर प्रदेश की आदत पड़ गई। आप जिस उत्तर प्रदेश को शायद जानते होंगे, अब वो उत्तर प्रदेश नहीं है। कल मैंने अपने सभा कक्ष में कुल 45 यंग कर्नाटक के विभिन्न कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आए बच्चों को होस्ट किया था। ये बच्चे आए थे, युवा संगम कार्यक्रम है भारत सरकार का, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक विजन है पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की, क्योंकि हम लोग तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सारे इतने डाइवर्स हम सारे के सारे लोग हैं, उसके लिए लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का युवा संगम कार्यक्रम है जिसको हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री करती है भारत सरकार की। कल 45 बच्चे उनसे आए और कल उनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया। अगर आप लोगों ने कोई अगर सोशल मीडिया पर होंगे तो मेरे ट्वीट को भी आपने देखा हो। उन बच्चों ने बड़ा आश्चर्य जाहिर किया कि वो बच्चे वैसे थे जो कभी उत्तर प्रदेश नहीं आए। उन्होंने कहा उनको देख करके जब वो अयोध्या गए, वो सब बच्चों को IIT कानपुर में होस्ट किया है। IIT कानपुर से कल अयोध्या भी गए थे, उसके बाद लौट के आए थे। कल मेरे साथ उनकी चर्चा हुई। उन्होंने सोचा नहीं था कि उत्तर प्रदेश इतना अच्छा होगा। ऐसे आपके लिए भी एक प्लेजेंट सरप्राइज होगा कि उत्तर प्रदेश ने इस प्रकार की चीज की है। लेकिन इसके पहले जो आंकड़े आपको दीपक जी ने दिए, मैं सोचता हूँ कि वो आपको और ज्यादा सरप्राइज करेगा। आज देश में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश है, सबसे तेजी। पूरे देश में इस प्रकार में कोई राज्य नहीं बढ़ रहा है जिस प्रकार से हमारा उत्तर प्रदेश का वृद्धि हो रही है। जिस प्रकार से हमारे बजट का साइज बढ़ा है, जिस प्रकार से हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का साइज बढ़ा है, जिस प्रकार से आज इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा पीछे जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तो 60,000 मैक्सिमम 80,000 तक हो गए। लेकिन अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हमारी चौथी हुई, 10.24 लाख करोड़, 10.24 लाख करोड़, आप सोच सकते हैं कितने फिगर्स हो गए। ये हमारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। और जब पिछले साल फरवरी 2023 में हमने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट किया था तो हमारे उसमें करीब 35.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट साइन किए गए थे। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कोई आना नहीं चाहता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पे आज जब डिफेंस कॉरिडोर के बारे में जब चैलेंज हुआ देश लेवल पे तो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश 2 डिफेंस कॉरिडोर सैंक्शन किए भारत सरकार ने। वो ऐसे नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश को दे दिया गया, भले अलॉटमेंट। अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्य करने का जो पद्धति, देश में एक नई कार्य संस्कृति माननीय प्रधानमंत्री डाली है, वो संस्कृति है चैलेंज की। जब अगर आप क्षमता मानोगे तब आप होंगे, उस क्षमता को उत्तर प्रदेश ने दिखाया। तब हमें एक डिफेंस कॉरिडोर मिला, उसके 6 नोड, जिसमें से कुछ तो उद्घाटन भी हो गए, बहुत सारे कार्य वहां पे हो गए। 3 हमारे कॉरिडोर में 3 नोड्स हमारे लगभग भरने की स्थिति में। तो ये आपको सोचिए कि जो है इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अभी जब PM मित्र का टेक्सटाइल पार्क के बारे में जब चैलेंज हुआ देश लेवल पे, जब 7 स्टेट चुने गए उसमें भी उत्तर प्रदेश। आज हरदोई और लखनऊ के बॉर्डर पे 1000 एकड़ से बड़े एरिया में एक PM मित्र पार्क बनने जा रहा है, पूरे टेक्सटाइल को रिवाइव कर देगा। आपको एक नया जो है वहां पे इंडस्ट्रियल वातावरण मिलेगा। ये नया उत्तर प्रदेश। आज देश में अगर सबसे ज्यादा
एक्सप्रेस वे हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट अभी 10 तारीख को हमारे प्रदेश में 10 एयरपोर्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और आगामी 10 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ से 5 नए एयरपोर्ट को उद्घाटन करने जा रहे हैं। शुभारंभ नहीं, उसका शिलान्यास उद्घाटन करने जा रहे हैं। यानी 10 तारीख से हमारे उत्तर प्रदेश में 15 एयरपोर्ट हो जाए और एक साल के भीतर भीतर ये 20-21 तक हो जाए। 5वां हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी साल में जेवर में चलेगा, जो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो। ये नया उत्तर प्रदेश, ये नया उत्तर प्रदेश है। आज ही सुबह में यहाँ पे आने के पहले आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ मेट्रो प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जिसमें मेरे उत्तर प्रदेश में 6ठा शहर के रूप में आगरा में मेट्रो आज चालू हो। आज आगरा में मेट्रो चालू है। आज हमारा आरआरटीएस जो देश का पहला आरआरटीएस है, वो 17 किलोमीटर पीछे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, और आज और 17 किलोमीटर अब उसको जो मेरठ के बॉर्डर पर 34 किलोमीटर का हमारा आरआरटीएस, जिसको नमो भारत के नाम से आता है, वो चालू हो गया। ये नया उत्तर प्रदेश है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां पे वाटरवेज का काम होता है, तो पहला वाटरवेज उत्तर प्रदेश में आता है। अभी मैं पूछ रहा था हमारे डॉक्टर डीपी सिंह से कि हमारी यूनिवर्सिटीज कितनी, आप तो प्राइमरी स्कूल की संख्या बताया, आपने इतनी प्राइमरी स्कूल है, आपने बात की कि कितने कॉलेजेस हैं। उत्तर प्रदेश में 82 यूनिवर्सिटीज चल रही है, 82 यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल रही है। और आपको आश्चर्य होगा कि हमने 43 नए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया, इसमें 12 तो चालू हो गए, वो 32 मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काउंटेड है। यानी अनदर करीब 30 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आने वाले 2-1 साल के भीतर चालू हो जाएंगे। अभी राज्य सरकार ने कई सारी 3 तो नई यूनिवर्सिटी अभी चालू किया, और बहुत जल्दी उनका शुभारंभ होने वाला स्टेट की यूनिवर्सिटी। यानी इतना ज्यादा एजुकेशन पे फोकस है। तो ये नया उत्तर प्रदेश है, और ये नया उत्तर प्रदेश जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का, उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जमीन पे ला रहे हैं। उसको विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो कि आप सबके पेज पे अभी आपके सामने रखा हुआ है। आप देखेंगे भगवान गणेश की जो ये प्रतिमा है, आपकी कांच की प्रतिमा है, ये हमारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का पार्ट है। और हमारे हर जिले में 75 जिले हैं, हर जिले का कोई कोई शिल्प है, उसकी अपनी अलग से हुनर है, और उस हुनर को ट्रांसलेट करके, जो कि जमाने से वो ऐसी पड़ी हुई थी, जहां थी वहीं थी, एक विरासत के रूप में हमारे पास वो हुनर प्राप्त हुई थी, लेकिन हुनर को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। आज उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उस हुनर को बहुत देश विदेश में, चाहे वो डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से, चाहे वो उनको स्किल अप करके, चाहे उनके लिए मार्केट व्यवस्था करके, उनकी जो उनकी इनपुट और की व्यवस्था करके, ऐसे तमाम सारी चीजें करके आज वो दूने से ज्यादा बढ़ाई जा चुकी है। इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है। तो मैं आपसे अनुरोध ये करूंगा कि हो सकता है कि पीछे आपको मदद न मिले अनुराग जी, हो सकता है कि आपको ऐसा कोई सहयोग न मिला हो, लेकिन उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह से आतुर है एक नया उत्तर प्रदेश बनने के लिए, एक विकसित उत्तर प्रदेश बनने के लिए। आज हमारे अधिकारी, इसी का नतीजा कि इतने सारे अधिकारी आज यहाँ पे एक मंच पे, आप मोहम्मद जी सोच नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश इस रफ्तार से काम करेगा, क्योंकि ये एक नया उत्तर प्रदेश। इस उत्तर प्रदेश में चीजों को अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे तो वहां भी चीजें इतनी तेजी से होती है। आज वो मौजूद थे वहां पे आगरा में, जब मेट्रो हमारी चल रही, मेट्रो नई मेट्रो का वहां उद्घाटन हुआ, शुभारंभ हुआ। हमारा छठा शहर उत्तर प्रदेश का, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा शहर अगर मेट्रो में कोई है तो उत्तर प्रदेश, इतना किसी प्रदेश में नहीं। तो ये हमारा, इसके बारे में मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगा, आप लोग यहाँ पे आए और आपने बहुत सारी चीजें की, लेकिन एक आपकी सोच को परिवर्तन करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश आपको क्या दे सकता है? स्केल। ये स्केल उत्तर प्रदेश, अगर दुनिया में देखें देशों को अगर आप काउंट करें तो हम 5वें बड़े देश होते, अगर हम एक देश होते। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 24-25 करोड़ है, हम 5वें नंबर पे होते। चाहे वो साइज, ज्योग्राफिकल साइज हो, चाहे वो पॉपुलेशन की साइज हो, चाहे वैरायटी की, मैंने यहाँ भी हमारे जो उत्तर प्रदेश की इतनी ज्यादा वैरायटी है, चाहे खाने में, मैंने हमारे भोजन में, हमारे रीति रिवाज में, हमारे बहुत सारी चीजों में। और
और अभी तो भगवान राम यहाँ पे स्थापित होकर के जो है 500 साल के बाद जो अलग थे, आज भगवान राम स्वयं प्रतिष्ठित हो गए उत्तर प्रदेश पे आकर के। वहाँ पे अयोध्या में, आज अयोध्या में देखिए कि जिस तेजी से 2-2.5 लाख लोग रोज पहुंच रहे वहाँ। आप जाकर के यहाँ पे आए, अगर आप जाकर के देख सकते हैं कि किस प्रकार की पूरी दुनिया देश के लोग आ रहे हैं। प्रयागराज में अभी कुंभ होने जा रहा 2025 में, आप देखेंगे पिछले कुंभ में 2019 में हमारे करीब 20 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे, इस बार 40 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे। और उसके लिए प्रयागराज पूरी तरह से तैयार है। ये भी नहीं कि हम उसको छोड़ेंगे कि जैसे हो जाएगा, पूरी तैयारी प्रयागराज में जिस प्रकार की तैयारी हो रही है, आप प्रयागराज को जाकर के देखेंगे। चाहे हमारी जितने हाईवेज के बारे में परिवर्तन हो रहा है, जितनी हमारे ट्रेन के बारे, रेलवे के बारे में परिवर्तन हो रहा है, हवाई अड्डे में परिवर्तन हो रहा है, वहां पे हमारी जो घाट्स के बारे, घाटों को बदला जा रहा है, शहर को बदला जा रहा है, बदलाव ही बदलाव, तमाम सारे लोगों के लिए सुविधाएं बनाई जा रही है, जो पहले थी नहीं आज वो बनाई जा रही है। आप प्रयागराज को देखेंगे, हम तैयार हैं। 40 करोड़ लोग अगर आएंगे, आज वहां पे एक नया रोपवे बनने जा रहा है और रोपवे बनाकर हम जमुना जी को क्रॉस करेंगे। तो ऐसी चीजें हो रही है उत्तर प्रदेश में जो कि पहले सोचना भी संभव नहीं था। तो इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप अपने इस विचार को सोचें कि उत्तर प्रदेश में जाने से शायद पता नहीं क्या हो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा खान अकेडमी को कि आपने हमें सरप्राइज भी दो दिया और इतनी सारी चीजों में आप इंटर की। और मैडम आप कह रही थी एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर रेडी टू टेक दिस। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में हम सिलेबस में एआई को हमने इंट्रोड्यूस किया। तो आप एआई को आप हमको लेके आएंगे, मैं इसको बिल्कुल, इट इज ए वेलकम साइन, इट इज ए वेलकम साइन। आज गांव में हम जो हमारे गांव के जो प्राइमरी स्कूल, आप हमारे सरकारी प्राइमरी स्कूल को जाकर के देखिए जिस प्रकार से कायाकल्प हुआ। आज हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज को जाइए, जिस प्रकार से हमारा अलंकार के माध्यम से, मिशन अलंकार के माध्यम से कायाकल्प हुआ। हमारी आंगनबाड़ी का जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन की लहर है। और हम वहां पे जब हम बात करते हैं कि 1,92,00,000 नंबर करते हैं, ये हमारे सरकारी स्कूलों में नंबर है। एंड वी वर्क ऑन दैट लेवल, दैट स्केल। और मैं आपसे कहूंगा कि जो बिल्कुल आप में से किसी साथी का मैं नाम भूल रहा हूं कि किसने कहा, शायद अनुराग जी ने ही कहा कि अगर आप करते हैं कि 5 स्कूल या 5 गांव या 10 गांव या इसको काम करते हैं, ये उत्तर प्रदेश नहीं है। वो तो आप सोचिए उनके मुंह में जीरा, वो तो एक टेस्ट करने भर भी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया, वो मंत्र है स्किल, स्पीड एंड देन स्केल। तो उत्तर प्रदेश में अगर आपने शुरुआत किया, एक जगह जो इसने शुरुआत किया कहीं पे स्किलिंग की, उसकी लर्निंग को मैं शिव नाडर फाउंडेशन को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको काफी सारे किए, बहुत अच्छा लगा कि आप सारे 75 जनपद में आप पहुंचना चाहते हैं। डेफिनेटली, बिकॉज हियर इज ए बिग लेबोरेटरी एंड विच इज रेडी टू इंप्रूव। आज सुबह मुझे किसी बड़े कॉर्पोरेट ने, आज सुबह मुझे मेरे पास मैसेज आया किसी बड़े कॉर्पोरेट ने कि दे वांट टू इंट्रोड्यूस एआई इन द फील्ड ऑफ, जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सबसे बेहतर काम हुआ है निराश्रित गो आश्रय स्थल के बारे में। जो हमारे जो स्ट्रे एनिमल्स है, स्ट्रे एनिमल्स है, खासतौर से गोवंश है। आप किसी भी शहर में जाइए देश में, क्योंकि मैं बहुत सारे शहर में, अब तो जब से उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव बना हूं, इसके पहले मेरे भारत सरकार में सचिव हुआ करता था, पूरे देश भर में मैं घुमा करता था, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट, हर एक राज्य में जाकर के काफी मेरे साथ महीने में कम से कम 3 मेरे ट्रिप अवर्स हुआ करती। किसी भी शहर में जाइए, आपको कहीं पे गाय घूमते नजर आएगी, कहीं पे बछड़ा घूमता नजर आएगा, बहुत सारे आपको स्ट्रे एनिमल्स मिलेंगे। आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के गो संरक्षण हुआ, सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार 50 रुपए पर डे के हिसाब से हर गाय पे खर्च कर दी, यानी 1500 रुपए हम अपने बजट से देते हैं, वो भी डीबीटी के माध्यम से। और इनके लिए बड़े बड़े हमने नेशनल गो आश्रय बना रखा है, और उनके सारी व्यवस्थाओं को, जो हमारी सरकारी जमीन है, गाँव सभा की जमीन है, वहां पे उनको चारे की व्यवस्था करते हैं, उसको पूरा लोगों के दान में उसमें आते हैं। हमारे कई सारे किसान भाई भूसा उसमें दान करते हैं, बहुत सारी मदद करते हैं। आज मेरे पास किसी बड़े कॉर्पोरेट ने, आज सुबह मैंने मैसेज देखा कि वो एआई इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि कैसे हमारे निराश्रित गो आश्रय स्थल को और बेहतर मैनेज कर सकते हैं, हर गाय की कैसे आइडेंटिटी बना सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि उसमें क्या क्या चीज वो करेंगे, बिकॉज एआई के माध्यम से मुझे लगा कि इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी। और उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हमारे उत्तर प्रदेश में। मैंने तुरंत अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से फोन किया, सुबह चाय पीते समय मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन किया कि मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि वो आपसे बात करेंगे, उनकी टीम आप करके आपके सामने प्रेजेंटेशन करेगी
और प्रेजेंटेशन के बाद देखिए कि आपका क्या करने जा रहे हैं आप एआई के माध्यम से, उससे क्या लाभ मिलेगा, कैसे हमारी गायों का हेल्थ बेहतर होगा, कैसे उनका केयर बेहतर होगा, कैसे हम उसको अपने पूरे उसको मैनेजमेंट के लिए कम कॉस्ट में बेहतर हम लोग सब कुछ चीज कर सकेंगे। ये सारी मेरी सुबह सुबह चाय के वक्त मेरी बात होगी अपने कलेक्टर साहब से। उनका मेरे पास मैसेज हो गई कि उनके कलेक्टर साहब से बात हो गई और उनकी टीम जा रही है, डीएम साहब से टाइम ले लिया, उनके पास सारी प्रेजेंटेशन करने। दिस इज जस्ट इन 3 आवर्स। आज सुबह में मॉर्निंग वॉक के समय ये हुआ और मेरे चाय पीते समय ये सारी मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई और यहाँ आने पहले मैंने मैसेज देखा कि उनकी ऑलरेडी बात हुई। दिस इज द न्यू उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैंने उनसे उनको भी मैसेज डाला कि आप पायलट जरूर हमारे एक करिए, आप सीखिए वहां, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारी लगभग 14 लाख गायें जो है जो हमारे विभिन्न निराश्रित गोआश्रय स्थलों में है, आपका पायलट सक्सेसफुल होता है तो सारे 14.5 लाख गायों को फायदा मिले। ये गौ माता की जब आप सेवा करेंगे हमारे प्रदेश में, कभी ये एक अभूतपूर्व काम हमारे माननीय मोदी जी ने किया, अभूतपूर्व। मैंने इसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि आप इस प्रकार हम तो बचपन में गाँव में रहने वाले हैं, गाँव में हुआ करता था पहले एक मवेशी खाना या उसको हम लोग क्या नाम भूलना उसका कोई किस नाम काजी हाउस हुआ करता था कि जब गाय कोई चरती हुई पकड़ी जाए तो उसको ले जाके काजी हाउस में डालाते थे। लेकिन ऐसा नहीं सोच सकते कि सरकार जो है इस प्रकार से गायों को सब एकत्रित करेगी, रखेगी और इसमें किसी कॉर्पोरेट में मुझे इंटरेस्ट दिखाए और वो दे आर इन द बिजनेस ऑफ एआई, दे आर इन द बिजनेस ऑफ आईटी, दे आर इन बिग बिजनेस। तो आपको अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यहाँ पे हमने जो डिस्कशन किया वो डिस्कशन किया केवल स्कूल एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन एज टेक्निकल एजुकेशन या हायर एजुकेशन के बारे में, स्किलिंग के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में। आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उत्तर प्रदेश इज रेडी टू टेक दोज थिंग्स। अगर हम उसको आपके साथ बैठ करके बात करना चाहते हैं, बैठ करके समझना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम सबका एक ही उद्देश्य, वो उद्देश्य है ईज ऑफ लिविंग, कि लोगों की जिंदगी को कैसे आसान किया जाए। ये हमने माननीय प्रधानमंत्री से सीखा है, ये हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री से सीखा। ईज ऑफ लिविंग इज द कोर ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एक्शन। सारे के सारे चाहे हम जो भी कर रहे हो, हर एक में कैसे हम अपने नागरिकों को बेहतर जिंदगी दे सकते हैं, ये हमारा कर्तव्य है, ताकि हर एक नागरिक कैसे स्ट्रेंथन हो सकता है। उस नागरिक में चाहे वो हमारे एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट का हो, एक्सप्रेशनल ब्लॉक का हो, एक्सप्रेशनल नगर का हो, चाहे वो नागरिक हमारे गांव का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला, शहर के स्लम्स का रहने वाला, कहीं का रहने वाला, व्हाट कैन वी डू फॉर देम। और इसके लिए सरकार के एम्पल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, बहुत सारी सरकार के इस समय इतनी सारी जो है इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे फिर आपका क्या उसमें रोल होगा? आपका रोल है दैट स्मॉल नज विच यू कैन डू वेयर, क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम में क्या हमारी अकाउंटेबिलिटी बहुत हाई होती है। प्राइवेट सिस्टम में आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं। अगर आप कभी बैठ करके मुझसे 1 to 1 बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि किस लेवल की अकाउंटेबिलिटी हमारी होती है। एंड स्टिल वी आर डूइंग। ऐसा नहीं कि बहुत लोग अकाउंटेबिलिटी के नाम पे डर के मारे काम नहीं करते। उत्तर प्रदेश इज डिलीवरिंग एंड डिलीवरिंग इन ए, हम जैसे कहते हैं बिल्कुल पूरे शिद्दत के साथ उसको डिलीवर करना है। लेकिन फिर भी हमारे लिमिटेशंस है, और उन लिमिटेशंस को, उन गैप्स को, जो हमारे छोटे छोटे गैप्स है, उन गैप्स को आप फिल कर सकते हैं थ्रू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यू आर लाइक बहुत अच्छी ईंट है और ईंट के बीच में गैप है, उस गैप को आपने भर देंगे तो बड़ी मजबूत, एक ईंट की जगह 2 ईंट जुड़ जाएगी, 2 की जगह 20 ईंट जुड़ जाएगी, वो और मजबूत दीवार बन जाएगी। यू कैन प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ हेल्प, और उस हेल्प को प्रोवाइड करने के लिए वी आर रेडी टू टेक, वी आर रेडी टू मेक आवर सिस्टम डिलीवर। आपने बहुत लोगों ने ये बात कही कि हमारे सिस्टम में आपको रिस्पॉन्स टाइम देर से होता है, मे भी होता रहा होगा। मैं समझता हूं कि आज की डेट में रिस्पॉन्स टाइम इंप्रूव हुआ, लेकिन वी विल क्रिएट ए सिस्टम की और ज्यादा इंप्रूव करें। मैंने अभी दीपक साहब से बात की है कि हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट के भीतर हम एक सेल बनाए, CSR सेल, विल नेम इट समडे, इसको हम कुछ नाम कहेंगे। मैं डेलॉयट के स्वाति से रिक्वेस्ट करूंगा, CSR बॉक्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वी शुड क्रिएट ए सेल। उसको किस तरह से करें, एक CSR सेल हो और CSR सेल में उसका एक एडवाइजरी बोर्ड भी, एडवाइजरी बॉडी हो, ताकि उसमें हम अपने CSR के कुछ, एक जैसे अनुराग ने जो कहा कि कुछ एक उसमें CSR के लोग होने चाहिए, तो उसका एक एडवाइजरी बॉडी भी हो। बट CSR सेल जो है परमानेंट, हमारे किसी सेक्रेटरी, जो कि फाइनेंस में हमेशा सेक्रेटरी, कई सारे सेक्रेटरीज रहते हैं, किसी सेक्रेटरी, कोई सेक्रेटरी हमारा हेड करे
और आपकी जो भी बातें आती है उन बातों को वहां पे विचार करके उसको कर सकते हैं। वी क्रिएट ए पोर्टल, उस पोर्टल के माध्यम से कोई भी, वी क्रिएट ए पोर्टल फॉर द सीएसआर। इस सीएसआर के माध्यम से हमारे पोर्टल पे कोई भी उसमें अगर एंट्री करना चाहता है, यू आर देयर। आई मीन आप हमारे उसके पोर्टल के थ्रू आप आएंगे, आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे कि हमें फला चीज में करना चाहते हैं, फला डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं। यू कैन ऑलवेज एंटर इनटू स्मॉल एरिया एंड देन स्केल इट अप, स्केल स्पीड एंड देन स्केल। तो आप स्केल अप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा वो पूरा पोर्टल विल भी एक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अभी मुझे सुंदरम साहब ने बताया है, इट इज सच ए वंडरफुल न्यूज। अभी मुझे बताया, एक तरफ हम यहाँ पे करीब 65 करोड़ रुपए का जो हम लोग आज एमयू साइन किया, 16 एमयू साइन किए। और हियर इज अ लेटर फ्रॉम ओएनजीसी, दिस इज अनदर सीएसआर का जो है, ये अभी हमें एक कमिटमेंट अभी सीएसआर का मुझे बताया, एंड दिस लेटर इज ओनली, आई मीन इसी महीने में 2-4 दिन पहले लिखा गया सीएसआर के द्वारा, जिसमें उन्होंने ये ओएनजीसी ने कहा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामपुर, हाथरस, भदोही, बदायूं एंड बहराइच, आप लोग अगर उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी को जानते हो तो दिस कवर्स द होल ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश। अब दिस इज स्प्रेड ओवर उत्तर प्रदेश। इन 5 जनपदों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई स्कीम चालू की है, सीएम कंपोजिट स्कूल, दैट इज अभ्युदय। एक नया स्कूल, एक नई किस्म के स्कूल, जिसमें इट इज गोइंग टू बी कंप्लीट सोल्यूशन, सारा का सारा है, क्लास 1 से लेकर के हायर एजुकेशन तक सारा का सारा होगा। और इसमें इन स्कूलों में ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी फैसिलिटीज है, आईसीटी लैब हो, साइंस लैब हो, अटल टिंकरिंग लैब हो, लैंग्वेज लैब हो, हाई क्वालिटी एमिनिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ये सारी चीजें, इसके लिए दे हैव कमिटेड 150 करोड़ बाय द ओएनजीसी। I just received this message, so thanks to ONGC. And let me tell you, many other corporates, आज उत्तर प्रदेश में many other corporates, they are committing to us। अभी हमें कमिटमेंट कर रहे हैं कि बहुत बड़ा एक जो हमारे तीमरदार होते हैं, जो हमारे जैसे कि बहुत गरीब पेशेंट्स होते हैं, आप जाइए एसडीपीजीआई में जाइए और वहां पे जो उनको सेवा करने के लिए लोग आते हैं, तो बड़े लोग तो अपनी व्यवस्था कहीं कर लेते हैं, जो गरीब होते हैं वो पता चला कि वहीं लॉन में यहाँ वहां सो रहे हैं। उनके लिए बहुत बड़ा एक फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए, जिससे वो आए और वहां पे ठहरे, इसके लिए फंड कर रहे हैं। आपकी बहुत किस्म की चीजें यहाँ पे फंडिंग हमारा सीएसआर के माध्यम हो रही, एंड वी आर ईगर, वी आर हियर टू फैसिलिटेट यू something which we cannot do on our government funding, or maybe we can do it but it will take longer time, you have a much shorter, आपका जो है gestation period है much shorter है, क्योंकि आपकी मैन्युअलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी is much higher than the government system। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा एंड रिक्वेस्ट सीएसआर बॉक्स भौमिक को, स्वाति को जो डेलॉयट से है, आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि क्रिएट एन इकोसिस्टम। अगर हम इतना बड़ा 10 लाख करोड़ का ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं, आज 40 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश को साइन कर सकते हैं, तो 5000 करोड़ का सीएसआर फंडिंग भी उत्तर प्रदेश में हम कर सकते हैं, एंड वी डोंट हैव टू वेट फॉर ए लॉन्गर टाइम, 1 year इज मोर देन इनफ। वी विल क्रिएट दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, जिससे कि हम उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को ला सकते हैं। और इस इन्वेस्टमेंट का फायदा हमें सारी की सारी फील्ड, I am not saying only for education, I am not saying only for sports or only for skilling, many fields जहाँ पे आपकी आवश्यकता हो। आज हमारे साथ मदद करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इन आवर, जो हमारे जो एस्पिरेशनल हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सीएसआर के माध्यम से लगे, हमारे एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे हमारे मदद के लिए लगे। यू कैन हेल्प अस इन मेनी वेज। Your small nudge has a big value for us, and we respect you for all that you bring, all that benefit you bring, we respect you for that। तो मैं आज आप सारे लोग जो यहाँ पे उपस्थित हुए, और आप सारे लोगों को जो सुनने का हमें मौका मिला, और न केवल मुझे मौका मिला, पूरी टीम को मौका मिला, हमारी सारे जो सीनियर हमारे अधिकारी हैं,
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दोनों सलाहकार हैं, जो एक शिक्षा देखते हैं और दूसरे हमारे पूरी अर्थव्यवस्था को देखते हैं, और वो अर्थव्यवस्था जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बड़ी तेजी से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य $5 ट्रिलियन ले जाने को देश को, आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य करके चल रहा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लेके चलेंगे, उसको सारा देखते हमारे राजू साहब देखते हैं, उनकी उपस्थिति में इतना सारा चर्चा हुआ। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेन अ लॉट फ्रॉम दिस डिस्कशन टुडे, और उस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा मेन जो असली जो जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हम निवेदन करेंगे कि वो आएंगे और वो इसके बारे में एड्रेस करेंगे अगले 2-3 महीने के भीतर, जिसका हम पूरा ग्राउंड तैयार करेंगे। और ये जो बातें मैंने कही हैं उन चीजों को सब उसके पहले हम लोग रेडी कर देंगे, जिससे कि वो एक कंप्लीट इकोसिस्टम ऐसा बन जाए उत्तर प्रदेश का, जैसा बाकी क्षेत्र में बना उसी प्रकार से क्षेत्र में बन जाए। सीएसआर के बारे में कुछ आपने कहा कि स्कॉलरशिप लोगों को देते हैं और स्कॉलरशिप लेने वाले कम उत्तर प्रदेश में। मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश लेने वाले होते में भी उनको सूचना है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं भी आपको बता दूं कि मैं गांव से निकला हूं, गांव के एक साधारण से स्कूल से निकला हूं, और मुझे अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली होती तो मैं शायद यहाँ नहीं होता, मैं गांव में पढ़ाता था। लेकिन मेरे फादर लकी थे, या भगवान ने ये मौका दिया, किसी बच्चे से उनकी मुलाकात हो गई और वो बच्चा कहीं पढ़ रहा था, उससे जानकारी मिली और मेरे पिताजी ने मुझे इम्तहान दिलाया और मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं सीधे गांव से निकल करके रांची पहुंच गया। आप सोच सकते हैं कि गांव के स्कूल के एजुकेशन से सीधा रांची, और वो भी पब्लिक स्कूल में जहाँ पे बड़े बड़े लोग पढ़ते, बड़ी सुविधाएं। तो ऐसा नहीं कि लोग नहीं जाना चाहते, लोग जाना चाहते हैं लेकिन उनको सूचना नहीं। एंड मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो सीएसआर सर से कि इस प्रकार की जो चीजें, अगर आपकी ऐसी कोई स्कॉलरशिप है, आप शिव नाडर फाउंडेशन को देखिए, पूरे प्रदेश भर से वो बच्चों को लेते हैं, इनका स्कूल चलाते हैं, हमारे यहाँ पूरे स्कूल भर लेते हैं। आप जितनी ज्यादा उसके एंटर करेंगे उतनी ज्यादा लोग हमारे उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ेंगे। हाल के पीरियड में एक जो पीछे एक हमें वहाँ पे भारत सरकार ने टेक्निकल स्किल्स के बारे में, कुछ सर्टेन टेक्निकल स्किल्स के बारे में बच्चों का, मैंने सारे अपने प्रमुख सचिव लोगों को कहा कि आप लोग कोशिश करो कि हमारे अधिक से बच्चा है। एंड वी हैव द हाईएस्ट नंबर इन द कंट्री, उत्तर प्रदेश ने हाईएस्ट नंबर इन द कंट्री, जो कि उसका फायदा हमारे उत्तर प्रदेश में, बिकॉज वी डू नॉट नो। तो हम अगर हमारा रीच अगर सब तक पहुंच जाएगा, आप देखेंगे बहुत लोग इसका फायदा लेंगे। तो मैं आई विल अगेन एंड माई डिस्कशन हियर बाय थैंक यू ऑल विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आप सबको तहे दिल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने जो आज यहाँ किया है। और आई थिंक दिस इज द बिगिनिंग एंड द बिगिनिंग फॉर ए ग्रेट फ्यूचर। थैंक यू।